Today is Friday, 29th August, and this is the oral test of the last week's The Hindu newspaper current affairs. Duleep Trophy is about which sport? Prasoon, Cricket, sir. you have to raise your hand, please. Prasoon, cricket. Okay. Are international teams allowed in Duleep Trophy? Yes और no जो बोल सकते हो. No is face emoji, yes is thumbs up, एंड जो सिर्फ एक पर्टिकुलर ही जवाब देना पड़ेगा ओरली तो उसके लिए हैंड रेस करना है. नो. ओके. एक बार इसको कंफर्म भी कर लेना. इसमें कुछ तो इंटरनेशनल टीम्स की बात हो रही थी इस आर्टिकल में. मे बी किसी और कॉन्टेक्स्ट में हो रही हो, बट कंफर्म कर लेना. वैसे वुड हैव हर्ड तो बनता है. अगर इंटरनेशनल टीम्स आ रही हैं तो वो फॉर्मेट वुड हैव हर्ड हो जाना चाहिए. व्हाट इज द प्रॉब्लम विद ईस्ट चाइना सी? व्हाट इज दैट डिस्प्यूट and between how many countries? Devesh? Sir, gas field projects has been found and which is disputed between Japan and China. गैस फील्ड थोड़ी सिर्फ गैस फील्ड का प्रोजेक्ट. वहां उस सी में गैस फील्ड्स हैं, गैस हाँ. रिजर्व्स हैं, लेकिन सिर्फ डिस्प्यूट गैस फील्ड के ऊपर नहीं है. ठीक है ना. सी तो का रिसोर्स है. एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के हाँ लिए वो वो हो ओवरलैप रहे हैं कर रहे हैं उसमें. जापान एंड चाइना का. वो ओवरलैप हाँ. करते हैं वहां जो भी रिसोर्सेज हैं, तो फिर उस पर डिस्प्यूट हो रहा है. ओके. पेमेंट अग्रीगेटर अगर किसी को बनना है, किसी भी प्लेयर को, कौन से लॉ के अंडर बनाया जाता है, अप्रूवल मिलता है? प्रसून. Payment Systems and Settlements Act तो 2005. मतलब हाँ ठीक है, 7 है. एक डेडिकेटेड लॉ है पेमेंट्स के ऊपर. तो ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर नहीं आता. यूपीएससी दे देगा पेमेंट सिस्टम्स एग्रीगेटर्स गेट ऑथराइजेशन अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. वो बैंकिंग नहीं है, उनका अलग ही लॉ है. ठीक है, एक बात. दूसरी बात, आर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज अलाउड टू फंक्शन एज पेमेंट अग्रीगेटर्स? यस. ओके. अभी रिसेंट वाला जो हुआ था वो एनबीएफसी ही है. तीसरी बात, इसको अप्रूवल कौन देता है? प्रसून, RBI. कंफर्म्ड हो? I'm guessing. इवन आई फील इट शुड बी आरबीआई, बट कंफर्म कर लेना. ठीक है. ये ई विटारा क्या चीज है, फिर इसकी कंट्रोवर्सी भी बताऊंगा. प्रसून. India's first battery electric vehicle that we are going to export at a large scale by किस कंपनी Maruti ने बनाई Suzuki. है? मारुति सुजुकी. अ, इसका जो इसकी एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, टीडीएसजी करके, गुजरात बेस्ड कुछ तो कंपनी है. टीडीएस लिथियम आयन बैटरी गुजरात प्राइवेट लिमिटेड करके है. तो चलो, ये नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस कंपनी ने जो किया वो एक अचीवमेंट है कंट्री के लिए. व्हाट इज दैट? व्हाई इज ओनली वन पर्सन आंसरिंग? रचित. Sir, it has made India self-reliant in the manufacturing of EVs, battery EVs. In battery manufacturing for EV, not battery EVs. Yes, sir. बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फॉर ईवीज. ठीक है, फॉर हाइब्रिड ईवीज. ओके. This will be the largest mass produced and exported battery EV from India. ओके. प्लांट इनका गुजरात में है. कंट्रोवर्सी इस पे ये चल रही है कि भाई गुजरात में तो तुम ये बैटरी ईवी के प्लांट खोल रहे हो, और बिहार के लिए तुम लेबर के लिए ट्रेन चलाते हो. समझ रहे हो? डू यू गेट द कंट्रोवर्सी इन इट? So people are saying कि भाई industries are going to Gujarat, why are industries not going to Bihar?
or other poor states. Basically, that's the controversy. Okay. एक ये नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी की खबर थी. व्हाट इज दैट नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी? किस कॉन्टेक्स्ट में न्यूज थी? मनीषा? Sir, in relation to Paris Agreement, Very good. Which article? Article 6 of Paris Agreement. Excellent. So it was finally passed. Article 6 was finally passed recently. In which year? At which place? What was the COP number? Jay? 29 COP बाकू में जो हुई थी 24 में. कितने मेंबर्स होंगे इसके? एनडीए के, नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के. नाम भी ऐसा है, कोई बता नहीं सकता किस फील्ड की है. कितने मेंबर्स होंगे? सिर्फ 2 ही लोग क्यों रेगुलरली हाथ उठा रहे? 2-3 ही लोग. मनीषा? Sir, 21 member. Very good. It will be headed by the environment minister. True or false? It will be headed by the environment minister. False. ये SFUW type information है. Are we recording this class? Yes. सब लोग एक बार मतलब just be a kind of fail safe about recording. All classes should be recorded. Sometimes I forget to record. है ना, फिर वो बाद में याद आता है तो फिर वेस्ट हो जाता है. इंडिया के एनडीसी बताओ. INDC, नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या हैं? मनीषा? Sir, 50% non-fossil fuel energy by 2030. 30, sir. Is it just energy? Is it energy? 50% electric power capacity. Electric power capacity. Not energy is a wider term. Okay. 50% of electric power capacity will be from non-fossil fuel energy, from non-fossil fuel sources by the year 2030, I guess, sir. 2030, not 38. Where is 38? Did you say 38? No, sir, 2030. 30. Yes, because there are only 3 numbers which are famous in India. One is 2030, another is 2047, another is 2070. Most of the things are revolving around these 3 numbers. Okay. So this is just one. What else? Prasoon? Adding 2.5 to 3 billion tons of CO2 equivalent by 2030, I guess. CO2 equivalent नहीं, carbon sink equivalent. Yeah, carbon sink. हाँ. By 2030, very good. And reducing the emissions as a percentage of GDP by 50% with respect to 2005 levels by 2030. बहुत अच्छा. थोड़ा सा इसमें चेंज आएगा. रिड्यूसिंग एमिशंस इंटेंसिटी है. एमिशंस एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी नहीं, इंटेंसिटी. एक बात. दूसरा 50% नहीं है, 45% है. 2005 लेवल ठीक है. 2030 इज द डेडलाइन. सो ऑल टारगेट्स आर टू बी अचीव्ड बाय 2030. लेकिन थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना पड़ेगा. लेवल यूपीएससी एक डेडिकेटेड क्वेश्चन बना देगा, मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन दे देगा. Consider the following statements. How many of above are part of India's national determined contribution as per Paris deal? ठीक है, 3-4 स्टेटमेंट्स दे देगा. उसमें नंबर्स गड़बड़ कर देगा. आंसर नन भी हो सकता है क्योंकि बहुत स्टैंडर्ड फैक्ट क्वेश्चन है. ठीक है. और इसमें चेंज कर देगा. 45 को 50 कर देगा, 2005 को 2009 कर देगा. इतना माइन्यूट चेंज कर देगा, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कैच. तो वो पता ही होना पड़ेगा. ठीक है. SFUW होगा लेकिन फिर भी वो रिस्क टेकिंग बात बन जाएगी. दिस इज समथिंग प्रिपेरेबल, तो उसको प्रिपेयर करना. ठीक है.
The national designated authority will have representation from different ministries and consultative bodies. True or false? Yes. इतना वाइड स्टेटमेंट तो ट्रू ही होना चाहिए. ठीक है. ये आदि कर्मयोगी इनिशिएटिव क्या चीज है? दिवेश. सर ट्राइबल लीडर्स होते हैं जो ब्लॉक लेवल्स पे या डिवीजन या म्युनिसिपल लेवल पे, उनको ट्रेनिंग देने के लिए वो इनिशिएटिव है सिविलियंस को क्या? आदिकर्म के, ट्राइबल्स को. सिविलियन ट्राइबल सिविलियन पॉपुलेशन को. हाँ 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 सर. यार एज पर माय अंडरस्टैंडिंग दिस इज फॉर ऑफिशियल्स ओनली. सरकारी सॉरी ऑफिशियल्स के सॉरी लिए है बस, है ना? सॉरी हाँ, इट्स नॉट फॉर सिविलियंस. ओके. Out of like total enrollments in India, majority are in government schools के private schools? Aniket? So government schools, 55.9%. ठीक है, वो तो you can say 55% के आसपास और 60% यू में से. मेंस के लिए फिगर कोट कर सकते हो, प्रीलिम्स है तो बस इतना ही इन्फॉर्मेशन बहुत है कि मोस्ट आर इन गवर्नमेंट स्कूल्स. वो तो होगा ही क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स नाउ पीपल हैव स्टार्टेड टू से कि the best contraceptive in India is private school fees. People have started to say this. Okay. So that is why government ही होगा. Where will you find the earliest inscriptional evidence of Ganesh outside India? Manisha? So northern China, Okay, in China. Which century does it belong to? I think 530 AD. 6th century. Yes, sir. If just the century also, वैसे तो STBC होगा ये, लेकिन फिर भी it's like going till 6th century AD. The Portuguese banned Ganesh Chaturthi in Goa. True or false? Yes. तो यहाँ पे टोन ये आ रही है कि क्या रीजन था? इंक्विजिशन, आउटलॉड पब्लिक आइडल वर्शिप, सीवियरली वेनरेटिंग. तो जो टोन आ रही है, दे वर नॉट वेरी टॉलरेंट पोर्टुगीज. तो इस थीम पे के ऊपर अगर कुछ कल को आता है एग्जाम में, कल्चर रिलेटेड, रिलीजन रिलेटेड, तो पोर्टुगीज वर नॉट वेरी टॉलरेंट. फ्रॉम दिस टोन we can decipher that. Based on that you can pick your answer. ओके. कॉटन के ऊपर बड़ा वो चल रहा है, कॉटन के ऊपर सवाल आ सकता है अभी ट्रम्प टैरिफ के चक्कर में, अभी जो भी चल रहा है इशू, है ना? कॉटन पे सवाल आ सकता है. तो अभी ये बताओ, आर वी सेल्फ सफिशिएंट इन कॉटन प्रोडक्शन? इन कॉटन आर वी सेल्फ सफिशिएंट? नो, वी आर नॉट सेल्फ सफिशिएंट. थोड़ा ही फर्क है, लेकिन वी आर नॉट सेल्फ सफिशिएंट. ओके. कॉटन का सीजन क्या होता है? कॉटन का सीजन क्या होता है प्रसून? October to September. अक्टूबर टू सितंबर. समझ गए? सितंबर टू अक्टूबर नहीं है. अक्टूबर में बिजाई होती है, फिर सितंबर में अगले साल. तो लंबा क्रॉप है ये, ऑलमोस्ट 1 साल लग जाता है इसको. ठीक है, तो अगले साल मतलब सितंबर में आने लगेगा. इंडिया के मेजर इंपोर्ट सोर्सेस में सबसे बड़ा कौन सा सोर्स है? सिंगल कंट्री. प्रसून? Australia.
ऑस्ट्रेलिया। मतलब you don't need to remember Australia like this. You just need to remember, firstly, it is not US and it is not Egypt. ये दो अदर इम्पोर्टेंट कॉटन कंट्रीज जो समझ में आता है लोगों को, तो इन दोनों में से कुछ नहीं है। स्टेटमेंट विल से इजिप्ट इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इंडियन कॉटन इंपोर्ट्स, और वैसे मोर इम्पोर्टेंटली यूएस का नाम लेके बोल देगा कि जो भी इंपोर्ट हो रहा है, जितना भी हो रहा है यूएस में सबसे ज्यादा वो नहीं हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया से सबसे ज्यादा होता है। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया is required to buy cotton at MSP. Cotton Corporation of India is required to buy cotton at MSP. Yes. Okay. कितने लोगों के पास एक्सेस टू वाटर नहीं है ग्लोबली? रचित? सर 2 बिलियन। टोटल ग्लोबल पॉपुलेशन कितनी है? Sir, I'm not Aniket? able to recall. About 8 billion now. So about 7 to 8 billion. almost about 25 to 30% of global population does not have access to water. ठीक है? NEP 2020 एजुकेशन वाली जो थी पॉलिसी has raised the school entry age to 5 years. True or false? NEP has raised the school entry age to 5 years. Why is it false? Chahek? Mike, please. Mike, please, Chahek. Open your mic and speak. No, no. You're not able to open your mic. The red icon is there. No? Aniket? So they raised it to 6 years, not Very 5. good. As per the latest NEP, क्या चेंज हुआ है आंगनवाड़ी सेंटर्स में? जय? सर आंगनवाड़ी को अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के फोल्ड में लेके आ गए। हाँ, तो मतलब ये अभी प्ले स्कूल की तरह एक्ट करेंगे एंड नॉट जस्ट एज न्यूट्रिशनल सेंटर्स। ठीक है, तो थोड़ा सा प्ले स्कूल, पढ़ाई लिखाई, बेसिक एक्टिविटीज, उस टाइप की चीजें होंगी यहाँ। अच्छी बात है, चलो, दिस एटलीस्ट इट फील्स गुड ऑन पेपर। लेट्स होप दे आर एबल टू डू जस्टिस टू इट इन इम्प्लीमेंटेशन। What is the share of US in India's total exports? परसेंट में बताओ, रफ परसेंटेज। दिवेश? 11%, 11.2% something. इतना एक्यूरेट जा रहे हो फिर भी गलत हो रहा है। प्रसून? Around 20%. अराउंड 20%, 18% बोला हुआ है। एक बार देख लेना, व्हाई इज दिस डिस्क्रिपेंसी। वो अगर इतना एक्यूरेट नंबर बोल रहा है तो कहीं ना कहीं तो उसने पढ़ा है। बस कॉन्टेक्स्ट देख लेना दिवेश, व्हाट वाज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 11%, Okay, sir. क्योंकि यहाँ पर ये 18% में तो ऐसा लिखा है कि यूएस अकाउंट्स फॉर 18% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स, है ना। एक बार फिर थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा कौन सा नंबर ठीक है। कई बार एडिटोरियल्स में भी गलत इन्फॉर्मेशन होता है, ये हमने एक्सपीरियंस किया हुआ है पिछले साल। जस्ट फिगर दिस आउट। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, यूएस के ऊपर, यूएस इंडिया ट्रेड रिलेशंस के ऊपर क्वेश्चन अब बनता है। एक बात तो यही होगी, यूएस का शेयर इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट्स में कितना है। दूसरी बात, सेक्टोरल में क्वेश्चन आ जाएगा। वन क्वेश्चन कैन बी, यू विल गेट 4-5 सेक्टर्स, इट विल आस्क इन हाउ मेनी ऑफ दीज सेक्टर्स यूएस इज द टॉप डेस्टिनेशन ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स। ओके, इस तरीके से just see if India is an important destination for any of US exports, ये पता लगा लेना। अगर ऐसा होगा तो वही है,
बेसिक चीज़ों के लिए होगा, क्रूड ऑयल टाइप चीज़ होगी, या कोई ये हो गए तुम्हारे एग्रीकल्चरल कुछ प्रोड्यूस हो गया, मिनरल्स हो गए, इस टाइप का कुछ होगा। फिनिश्ड गुड्स में तो मुश्किल ही है। ठीक है, अम, ये तो प्राइमरी है, ये तो पता लगाओ। ज्यादा करोगे जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, तो एक बात तो ये हो गई सेक्टर वाइज, यूएस किस किस सेक्टर में इंडिया का टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, इसमें तो 6 7 8 10 सेक्टर तो टॉप के पता ही होने चाहिए। उसके बाद उसमें से भी जो टॉप के 3 4 सेक्टर्स हैं, उनमें यूएस का कितना परसेंटेज शेयर है ऑफ टोटल इंडियन एक्सपोर्ट्स, ये पता कर लेना। ठीक है, टॉप के 3 4 सेक्टर्स में यूएस का कितना शेयर है ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स। अब जैसे टेक्सटाइल्स में लोग कह रहे हैं दिक्कत होगी, है ना, तो देखो टेक्सटाइल्स में कितना शेयर है, और ऐसे करके जितने भी सेक्टर्स न्यूज में आएंगे वहां से हिंट मिलेगी, क्योंकि वो ज्यादा हिट हो रहे हैं, उन सेक्टर्स में यूएस का कितना शेयर है इन इंडियाज एक्सपोर्ट्स, ये तुम्हें पता होना चाहिए। आईटी सेक्टर में पता करो कितना शेयर है। ठीक है, समझ में आ गया? ये वैरायटी है क्वेश्चन की जो मोस्ट लाइकली पूछ लेगा। एक वन स्टेटमेंट क्वेश्चन में अगर देना चाहे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स यूएस हैज द हाईएस्ट शेयर इन इंडियाज एक्सपोर्ट्स, ABCD करके दे देगा, एक टेक्सटाइल दे देगा, एक आईटी दे देगा, एक कुछ दे देगा, एक कुछ दे देगा। ये चारों ही इंपॉर्टेंट सेक्टर्स होंगे फिर। ठीक है, इसमें MIP वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट और पॉपुलर वाला मोस्ट लाइकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होगा, इन वैल्यू ऑफ कोर्स। ठीक है ना, तो ये वैरायटी है क्वेश्चन की, 2 3 एस्पेक्ट्स हैं, ये एक बार देख लेना ठीक से। शक्ति स्कीम किस स्टेट की है? शक्ति स्कीम, जमशेद? सर कर्नाटका। कर्नाटका। स्टेट की स्कीम्स पे आज तक क्वेश्चन नहीं आया है, अब पेंडिंग है ये क्वेश्चन। सिलेबस में तो लिखा है स्कीम्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, तो ये क्वेश्चन पेंडिंग है। द फर्स्ट, अगर पहली बार पूछा जाएगा तो थोड़ा इजी सा ही पूछा जाएगा। मोस्ट लाइकली इट विल नॉट बी अ डिटेल्ड क्वेश्चन अबाउट एनी स्टेट गवर्नमेंट स्कीम, इट विल most likely be a multi-column question, probably 2 columns, स्कीम का नाम और स्टेट मैच करने के लिए दे देगा। ज्यादा करे वो स्कीम किस डोमेन से डील करती है वो दे देगा। ठीक है, तो जो भी स्टेट की स्कीम्स हम पढ़ रहे हैं, बस स्कीम, डोमेन एंड स्टेट, बस इतना ही बहुत है फिलहाल के लिए। Let it give a question. Once it gives a question, then next time it will give a more detailed question. Trikuta Hill. What is the significance of Trikuta Hill? Jay? Sir, Vaishno Devi temple is located on Trikuta Hills. एक ट्रैक भी है वहां, क्या नाम से? हिमकोटी। जो सिटी है वहां पे J&K में, कौन सा सिटी है, क्या नाम है उसका अनिकेत? कतरा। कटरा सिटी उधर। इंडिया में जो फॉसिल्स मिलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट किस पीरियड के फॉसिल्स हैं? मनीषा? सर मीसोजोइक एरा। मीसोजोइक एज, डायनासोर का पीरियड का है ये। और इसमें पिछले साल भी खबर बनी थी, जब राजस्थान में कुछ तो मिला था डायनासोर का, कोई तो फॉसिल मिला था, वो सबसे पुराना या सबसे अच्छा कुछ तो ऐसा एक फॉसिल मिला था, वो भी शायद इसी एज का था। तो ये खबर अभी फिर से आया है आर्टिकल, देयर इज अ क्वेश्चन विच इज पेंडिंग ऑन फॉसिल्स इन इंडिया। Fossils are often found in limestone and basalt hills. True or false? Yes, true. अब ये मीसोजोइक एज है, कोई इसका पीरियड बता सकता है? जियोलॉजिकल
जय। सर ये 250 मिलियन से शुरू होता है और 50-60 मिलियन तक जाता है। 250 मिलियन से शुरू होता है इस। और प्लेट टेक्टोनिक्स वाला गोंडवाना लैंड वो सब का ब्रेकअप कब हुआ था? वो 150-160 के आसपास, मतलब इंडिया सेपरेट जो हुआ है गोंडवाना लैंड से, वो 150 के आसपास हो गया था। उससे पहले पूरा वो सुपर कॉन्टिनेंट का ब्रेक हुआ था। प्लेट टेक्टोनिक्स का ओल्डेस्ट पीरियड कहाँ से शुरू होता है प्लेट टेक्टोनिक्स? चेक। पेनिजोई कह रहा है। पीरियड बताओ ईयर्स में। सर चेक। ईयर्स तो ऐसे थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा, लाउडर प्लीज। सर ईयर ऐसे मुझे ध्यान नहीं है कब हुआ था फर्स्ट, बट इट वाज बिफोर 150 मिलियन। 150 मिलियन इट वाज। देखो मेरे दिमाग में 229 का फिगर आ रहा है। अब ये क्यों आ रहा है वो तुम देख लेना, शायद प्रॉब्ली बुक्स में दिया हुआ हो कहीं। यू विल नीड टू नो। ये इम्पोर्टेंट माइलस्टोन्स हैं जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ में, ये तुमको पता ही होना पड़ेगा। क्लास 12th की बायोलॉजी की एनसीईआरटी में भी ये तुमको वो पूरा टेबल बना हुआ है। ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में भी ये टेबल मिल जाएगा। कितने मिलियन साल पहले क्या मोटी घटना हुई थी ये पता होना पड़ेगा। ये माइलस्टोन्स हैं, इसके अराउंड क्वेश्चन दे देगा। और फिर हवा नहीं लगेगी उस क्वेश्चन में अगर ये माइलस्टोन्स नहीं पता होंगे तो। नहीं तो फिर सेनोजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक सब एक जैसा साउंड करेगा तो समझ में नहीं आएगा। तो यू विल हैव टू नो द डिफरेंस, यू विल हैव टू नो देयर मीनिंग्स एंड उनमें क्या इवेंट्स हुए थे इंपॉर्टेंट, ये पता ही होना पड़ेगा। why आई एम सेइंग दिस बिकॉज ऑलरेडी स्टोन्स के ऊपर क्वेश्चन आ गया ना, मिनरल्स के ऊपर, रॉक्स के ऊपर डिटेल क्वेश्चन आ गया ना। तो अभी ये थीम के ऊपर क्वेश्चन आने लगेंगे। ये मैंने पिछले बार भी कहा था ओरल टेस्ट कोर्स में कि रॉक्स के ऊपर क्वेश्चन डिटेल आ सकता है, और वो आया था। और ये अब मैं ये कह रहा हूं इनके ऊपर भी क्वेश्चन पेंडिंग है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल के ऊपर। अच्छे से कर लेना इसको। Olive farming is an important uh, olive is an important crop in West Bank. Olive trees, olive farming is an important economic activity. ठीक है। It might even be the most important. Okay? अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट करके भी बोलेगा ट्रू बोल देना, बिकॉज अदरवाइज का कुछ होता नहीं ज्यादा वहां पे। एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन होगी इन दैट, प्रॉब्ली इट कैन बी ऑलिव। इट्स जस्ट दैट वी डोंट एक्सपेक्ट ऑलिव्स। ऑलिव सुनते ही इटली और ग्रीस और ये सभी बस ध्यान में आता है। बट इफ यू सी द लेटीट्यूड इज सिमिलर। ठीक है। अभी ये दो स्टेल्थ फ्रिगेट्स इंडक्ट हुई हैं, नाम बोलो अनिकेत। Udayagiri and Himgiri under Project 17A. उदयगिरी एंड हिमगिरी कर दिया इन्होंने। खांडागिरी कर देते तो हमारे लिए इजी हो जाता है ना। ये भी याद रखना, केव्स है ना, उदयगिरी खांडागिरी। चलो उदयगिरी हो गया, हिमगिरी हो गया। प्रोजेक्ट 17A में है, याद रखना स्टेल्थ फ्रिगेट्स हैं। फ्रिगेट्स हैं, यूपीएससी बोल देगा डिस्ट्रॉयर है कि और किसी टाइप का कुछ नाम दे देगा। ठीक है, फ्रिगेट्स याद रखना। उसके बाद इसमें कुछ तो फर्स्ट एवर हुआ है। क्या है वो फर्स्ट एवर प्रसून? The first ever commissioning of two frigates made from two different shipbuilders, that is Mazagon Docks and Garden Reach. गार्डन रीच, ये मैं पिछले साल से बोल रहा हूँ। मजगॉन डॉक और ये गार्डन रीच, और एक और है शायद कोचिन शिपयार्ड है कि एक बार ये देख लेना। मिलिट्री नेवी के शिप्स कौन कौन से शिपयार्ड बनाते हैं, ये दोनों तो बहुत फेमस है। शायद एक कोचिन वाला भी है, जस्ट आई थिंक इट इज इन न्यूज। अब वो किस कॉन्टेक्स्ट में मेरे दिमाग में आ रहा है वो याद नहीं आ रहा मुझे, ये देख लेना तुम लोग। कौन कौन से
PSUs, ये PSUs हैं सब डिफेंस मिनिस्ट्री के। कौन कौन से PSUs बना रहे हैं? नेवी के शिप्स और इनकी मैपिंग एंड लोकेशन। मजगांव हो गया मुंबई वाला, गार्डन रीच हो गया कोलकाता वाला, ठीक है। और ये किस क्लास के हैं ये दो फ्रिगेट्स रचित? शिवालिक क्लास। शिवालिक क्लास। यहाँ पर भी यूपीएससी SFEW कर सकता है, शिवालिक क्लास के बदले स्कॉर्पिन क्लास दे दे। स्कॉर्पिन क्लास ये इसमें होती है सबमरीन में, ठीक है। और फ्रिगेट्स क्या होते हैं, डिस्ट्रॉयर्स क्या होते हैं, अगर हो सके यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, डिफरेंस बिटवीन फ्रिगेट्स एंड डिस्ट्रॉयर्स, है ना। बेसिक फंक्शनैलिटी के ऊपर सवाल पूछ ले। अभी नेफ्ट, NEFT और RTGS पे सवाल पूछ लिया, कल को फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर पे डिफरेंस पूछ सकता है, ठीक है, पता कर लेना। These are 100% indigenous ships. True or false? False. कितना परसेंट इंडिजिनस है अनिकेत? 75%. 75%, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है। वी आर ट्राइंग टू improve self dependency, but still there's a very long way to go before we can say 100%. लास्ट आते आते ऐसा होता है कि बस एक नट उसमें लगाना है, जो वो एक नट होगा फॉरेन का, लेकिन उस एक नट के बिना वो शिप नहीं चलेगा, ऐसा तक प्रॉब्लम आती है। तो यू कैन इमेजिन द अमाउंट ऑफ एफर्ट इट वुड हैव टेकन फॉर आवर साइंटिस्ट, स्पेस साइंटिस्ट, इसरो वाले, रॉकेट टेक्नोलॉजी वाले जो रॉकेट ऊपर भेजा था, या न्यूक्लियर वालों ने जो मेहनत किया होगा पूरा 100% इंडिजिनस करने में। मूवी भी है ना ये रॉकेट के ऊपर, तो क्या नाम है, नंबूदरी, वो जो साइंटिस्ट था, उसकी कोई मूवी भी है, यू कैन वॉच दैट, इट्स गुड मूवी। ओके, ऑनलाइन गेमिंग एक्ट आया है, सवाल अनलाइकली है बट मोटी बात बता दो, क्या क्या कह रहा है, व्हाट आर द मेन रेगुलेशंस? प्रसून? तो मेनली 3 कैटेगरीज किए हैं गेम्स के, ई स्पोर्ट्स, सोशल गेमिंग और रियल टाइम मनी गेमिंग। उसमें केवल RMGs को बैन किया है। अच्छा ही किया, बैन किया, बहुत दुनिया बर्बाद हो रही है इसमें। You watch any video on YouTube nowadays, everybody is promoting this poker and that rummy circle, और वो ड्रीम 11 का भी चल रहा था ना। ड्रीम 11 को तो प्रॉपर टीम इंडिया का वो बना रखा, और वो बैन हो गया ना ड्रीम 11, है ना। ये सब जुए वाली चीजें, बहुत दुनिया बर्बाद हुई इसमें। अब क्या करोगे, बेरोजगार हैं, अब बेरोजगार हैं तो दो ही काम है, खाली बैठे हुए हैं लोग, तो क्या करेंगे, क्राइम नहीं करना है, तो पीपल आर मेकिंग कॉमेडी वीडियोस, and those who are not making comedy videos, they are playing those games जो वो कॉमेडी वीडियो वाले प्रमोट करते हैं। ये देखो 5% एक्स्ट्रा, 500 रुपए मेरा कोड लेके लगाओ, ठीक है ना। तो इट इज लाइक दैट। तो यू नीड टू रियली प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू योर पीपल। एंड समबडी वाज सेइंग, अभी ये कल का ये खबर थी आई थिंक, कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है ये कब तक एक्सपेक्टेड है इंडिया के लिए, कि मतलब एक्सपायर कब हो जाएगा अनिकेत? 2005। Mid 2040s. हाँ Mid 2040s. हाँ, अबाउट 2045 के आसपास तक इट इज एक्सपेक्टेड कि इट विल बी गॉन डेमोग्राफिक डिविडेंड, है ना। तो दे रियली नीड टू फोकस। चलो, दैट्स ऑल इन टुडेज टेस्ट। ये RTI वाला मैंने भेजा था तुमको, एक कोई वीडियो देख रहा था मैं यूट्यूब पे, उस पे से स्क्रीनशॉट लेके, गुड इंफॉर्मेशन इट हैज कि देयर इज नो एग्जेम्पशन, इवन सब जुडिस मैटर्स can be given in RTI except those which are categorically explicitly banned by the court to be not given। सिर्फ ये है RTI के अंदर। और अभी ये भी चल रहा है इलेक्शन, ये जो वोट चोरी का प्रॉब्लम चल रहा है, उसमें बार बार ये इशू हाईलाइट हो रहा है कि यू कैन नॉट पुट चार्जेस अगेंस्ट, FIR नहीं हो सकती CEC के खिलाफ, ये बार बार उठाया जा रहा है,
ठीक है ना। सेम वीडियो हैड दैट, बट फिर वो मैं उसको नहीं वो कर पाया, शेयर नहीं कर पाया। बट इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि जो भी चीजें चल रही हैं, यू नीड टू बी अवेयर ऑफ द whatever problems that are happening, not from the angle of politicizing but from the angle of जो फैक्ट्स हैं, जिन बिंदुओं पे वो जो उसके अराउंड सारी पॉलिटिक्स चल रही है, वो फैक्ट्स हमारे एग्जाम के एंगल से इम्पोर्टेंट है ना। तो यू मे नॉट वॉच, ये जो ऐसा मसालेदार खबरें होती हैं वो ना भी देखो। तो ये जो इंडिविजुअल एनालिस्ट्स जो होते हैं, फ्री ये वाले जो होते हैं ना, इंडिपेंडेंट प्रेस वाले जो लोग होते हैं, इट मे बी एनीबडी, तो whoever you like, whoever you trust, इनफैक्ट एक से ज्यादा हो सके तो बहुत अच्छा है, और दोनों पक्षों के हो सके तो अच्छा है। लेकिन एटलीस्ट इफ नॉट एवरीथिंग, यू गो फॉर those which are explaining the controversy, because और अगर बंदा ठीक है तो वो सारे factual details को highlight कर देगा, that will be sufficient for our exam, ठीक है। So that's it in today's test.